Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. मेरी काबिल सदर सहेलियों, आज मैं आपके सामने उस मुकद्दस हस्ती का तज़किरा करना चाहती हूँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून रख दिया गया है, उस अजीम नियामत का जिक्र करना चाहती हूँ जिसके बगैर घर कब्रिस्तान की तरह लगता है, जिसकी मोहब्बत कभी भी दिखलावे के लिए नहीं होती है, जिसका प्यार समुद्र की मानिंद हर वक्त जोश में रहता है, जिसकी मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और समुद्र से ज्यादा गहरी होती है, जिसका रिश्ता हमेशा रहने वाला रिश्ता है, जिसे दुनिया माँ के नाम से जानती है। मिल्लत इस्लामिया के मुकद्दस शहजादियों, शरीयत इस्लामिया में अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार आयत में अपना हक बयान करने के बाद माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन वबिलवालिदैनि इहसाना। और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह लुकमान में इरशाद बारी है, ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ बेहतर बर्ताव करने की ताकीद की है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। अल-गर्ज़ इस किस्म की बेशुमार आयत ऐसी है जिनमें अल्लाह ताला ने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने, अपने माँ बाप के साथ शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आने और उनके साथ खैर खाई व भलाई करने का हुक्म दिया है, जिससे शरीयत इस्लामिया में माँ बाप के मकाम और बुलंद मर्तबा का अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ बाप की अज़मत और बुलंद मकाम का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने औलाद को माँ बाप को डांट डपट करने और उनको उस तक कहने से भी मना किया है। इरशाद बारी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इस आयत का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करे और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। अगर वालिदैन में से दोनों या उनमें से कोई एक औलाद के सामने उठाने की उम्र को पहुंच जाए
बात पर गुस्सा होकर उनको उठ गए और ना ही उनको झिड़कने और डांटने की इजाजत है, बल्कि औलाद पर लाजिम है कि वो अपने माँ बाप से नर्म से गुफ्तगू करे। और औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के सामने शफ़क़त और रहमत से पेश आए और उनके लिए खुदा ताला के हुजूर ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरे वालिदैन ने बचपन में मेरी परवरिश की, उसी तरह ऐ अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर उनके बुढ़ापे में रहम फरमा। माँ दुनिया की वो अजीब हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत कम करे। माँ जैसी मोहब्बत, माँ जैसा खुलूस, माँ जैसा इंसान दुनिया का कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चाँद की तरह साफ और शफाफ होता है। माँ के सिवा कोई सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं है। माँ की ममता और शफकत का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ की ममता और शफकत का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जो शख्स अपने माँ बाप की मोहब्बत की निगाह से जितनी बार देखता है, उसे उतनी बार मक़बूल हक़ का सवाब मिलता है। मेरी काबिल एहतराम सहेलियों, माँ दुनिया की वो अजीब हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत बंद करे। माँ जैसी मोहब्बत, माँ जैसा खुलूस, माँ जैसा इंसान दुनिया का कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चाँद की तरह साफ और शफाफ होता है। माँ के सिवा कोई सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं है। माँ की शफकत और मोहब्बत की ठंडी छांव में बैठकर हम दुनिया के तमाम दुख और दर्द को भूल जाते हैं। माँ अपनी औलाद को कभी भी दुख नहीं पहुंचने देती है। माँ के हाथ अपने बच्चों की सलामती और भलाई के लिए हमेशा खुदा के दरबार में उठे हुए होते हैं। माँ का रूप अल्लाह ताला की तरफ से वो खास तोहफा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फज़ल और करम, बरकत और राहत और अजमत की सिफात को शामिल करके अर्श फर्श पर उतारा और उसकी अजमत में चार चांद लगाया। माँ के कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ को मुकद्दस और आला मर्तबा पर फाइज कर दिया। माँ की हस्ती बाप से ज्यादा अजीम होती है। माँ की नाफरमानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। माँ की दुआएं हमारे लिए जिंदगी का गुलशन मयार है। माँ घर की रोशनी और घर की ज़ीनत है। माँ हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। गुलशन इस्लाम की नौशा गुफ्ता करियो। माँ की ममता और शफ़क़त का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अपने बंदों से मोहब्बत की मिसाल में माँ की मोहब्बत और माँ की ममता को पेश करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, लल्लाहु अर्हमु बिइबादिही मिन हारिबि वल अय्याम। यानी जिस कदर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। माँ के मकाम का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की नाफरमानी को शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। हदीस में है, अला उखबिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, कालू बला या रसूलल्लाह, क़ाल इशराकु बिल्लाहि व हुक़ुक़ुल वालिदैन। हदीस का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी करना है। माँ की अज़मत के लिए यह बात काफी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदम के नीचे जन्नत होने की बशारत की है। इरशाद आली है, इन्नल जन्नत तहता रिजलैया। माँ की अज़मत की बात इससे भी आया होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की नाफरमानी करने को हराम करार दिया है। माँ का रुतबा इससे भी समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को औलाद के लिए जन्नत और जहन्नम करार दिया। यानी माँ बाप के दाऊद करना जन्नत में जाने की और उनकी नाफरमानी करना जहन्नम में जाने का जरिया है। माँ की अज़मत का पता इससे भी लगाया जा सकता
सहेलियों, माँ की अजमत रिफात आसमान से बुलंदी और जमीन की वसअतों से भी बढ़कर है। माँ के पैरों के धूल में भी फूल उगते हैं। माँ एक ऐसी मीठी रोशनी है जिसमें ममता और मोहब्बत की कलियां मुस्कुराती है। माँ ऐसी रोशनी है जिसमें तपिश और गर्मी नहीं होती है। माँ एक ऐसा सितारा है जो अंधेरे में अपनी रोशनी बिखेरती है। माँ वो रोशनदीप है जिसकी ताबंदगी के सामने जोहरा और मरीज की रोशनी भी मानिंद पड़ जाती है। माँ की नजरे करम अब्रे रहमत का खुशगवार साया है। माँ का दिल सागर से भी ज्यादा गहरा है जिससे औलाद के सारे गम और दुख दर्द छुप जाते हैं। माँ एक ऐसी खुशबू है जिसकी वजूद से पूरी कायनात मुअत्तर रहते हैं। माँ कुदरत की तरफ से दुनिया वालों के लिए एक अजीब तोहफा और नेमत खुदाबंदी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जिस माँ ने औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखकर बेपनाह मुशक्कतों से उसे जन्म दिया, जिस माँ ने अपने सीने से लगाकर दूध की शक्ल में औलाद को अपना खून पिलाया, जिस माँ ने खुद कच्ची और गीली जमीन पर सोकर औलाद को नर्म बिस्तरों पर सोलाया, जिस माँ ने औलाद की खातिर अपने हुस्न दमाल रात की नींद दिन के चैन और सुकून को कुर्बान कर दिया, जिस माँ ने बच्चे को पहले खिलाया और बाद में खुद खाया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर औलाद को चलना सिखाया, जिस माँ ने औलाद को बोलना सिखाया, जिस माँ ने अपनी औलाद की खातिर हर तरह की कुर्बानियों और परेशानियों को बर्दाश्त किया, आज वही औलाद जवान होकर उनकी खिदमत करने के बजाय उन्हीं से खिदमत लेती है, उनको राहत पहुंचाने के बजाय उनको तकलीफ पहुंचाती है, बुढ़ापे में उनका ढाल बनने के बजाय उनके लिए वबाल बन जाती है, उनका अदब करने के बजाय उन्हें गालियां देती और बुरा भला कहती है, उनका दिल खुश करने के बजाय उन्हें रंजीदा करती है, उनके सारे इल्जाम को भुलाकर उनके साथ बुरा सलूक करती है। ऐसी औलाद से मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, याद रखो, आज अगर तुम अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करोगी तो कल तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेगी। आज अगर तुम अपने वालिदैन को सताओगी तो कल तुम्हारी भी औलाद तुम्हें जरूर सताएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है और दुनिया का उसूल और दस्तूर यही है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ले लो भाई।